नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप तो अवगत हैं कि सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है और हमें क्या करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो आइए इसका वाचन इस पाठ का मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाला हूं। सुनो, समझो और लिखो, और वाचन देखिए किस तरह से है इस पाठ का। संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह मूल्यवान ही होती है। एक गरीब की घास फूस की कुटिया उसके लिए उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी किसी धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली। रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, तो वह तो सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी या किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपितु सभी नागरिकों की है। वास्तव में वह हम सभी नागरिकों की इसलिए है क्योंकि हम सभी उसका उपयोग और उपभोग करते हैं। उस संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। ऐसे सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति के रख रखाव के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, वह विविध करों अर्थात टैक्स के माध्यम से, वह विविध करों के रूप में सरकार देश के नागरिकों से ही वसूल करती है। यह कितनी खेदजनक स्थिति है कि हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इस वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही अनमोल होती है जितनी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति। जिस तरह हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की हानि नहीं सह पाते, उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी सहन नहीं करनी चाहिए। किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रायः देखा यह गया है कि अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक प्रशासन या सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर बैठते हैं। इनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी होती है। अपने लाभ को देख पाने की जबरदस्त लालसा के आगे उन्हें यह दिखाई ही नहीं देता कि वे स्वयं ही अपने हाथों अपनी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। इस हानि का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक संपत्ति देश के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही निर्मित की जाती है। जैसे देश में रेल सुविधा, बस सुविधा, हवाई सुविधा, नगरों में खुली जगहों पर बनाए गए उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि सभी सार्वजनिक संपत्ति के ही उदाहरण है। अब यदि स्वार्थ और क्रोध के अंधेपन में कुछ नागरिकों ने रेल यातायात को खंडित किया, बसों के आवागमन पर रोक लगाई और अथवा उद्यानों को उजाड़ा, तो इन सारी जिम्मेदारियाना हरकतों से कितने लोगों की सुविधाएं प्रभावित होगी, इस पर ऐसे ही लोगों को विचार करना चाहिए। इस पर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो लोग इस तरह की
विघातक कृतियों में सहभागी होते हैं, वे स्वयं अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इस तरह गुस्सा प्रकट करते हुए जिद नहीं करनी चाहिए। समय समय पर देश के साहित्यकारों, संतों, प्रवचनकारों और नेताओं ने सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति की महत्ता का बखान नागरिकों के समक्ष किया है और नागरिकों पर उसका प्रभाव पड़ा भी है। यदि पुराने समय से वर्तमान समय तक हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि निश्चित ही इस तरह की विघातक कृतियों के प्रमाण में पहले की तुलना में जबरदस्त कमी आई है। फिर भी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। कुछ समय अवश्य लगेगा, पर यह हो सकता है। इसके लिए हमें देश की सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ही इस जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। हम स्वयं सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझें व राष्ट्रीय संपत्ति के स्वयं को समझें और अन्य नागरिकों को भी समझाएं तथा राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने के बजाय उसका भरपूर उपयोग करें। इस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से अधिक हमारी है। इस बात को स्वयं भी समझें और औरों को भी समझाएं। इसी तरह देश भर की पाठशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए। प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझें कि उन्हें अपने बच्चों में संस्कार के रूप में राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पिरोनी है। इस प्रकार से जब पाठशालाओं और परिवारों के माध्यम से यह शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को दी जाएगी तो वो हमारे देश का भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति का महत्व क्या है। वास्तव में यह बात हर एक को समझनी चाहिए कि देश के ये सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल आदि राष्ट्र की क्या है, शान है। इन्हें देखने के लिए दूर दराज देशों से लोग भी हमारे देश में आते हैं। राजस्थान के गुलाबी महल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, महाराष्ट्र के किले और गढ़, ये सारे के सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। इनसे देश का इतिहास जुड़ा है। ठीक इसी तरह से सभी देश के विविध शहरों और गांवों की सभ्यता के परिचायक हैं। सार्वजनिक स्थलों की वास्तु, वहाँ की अत्याधुनिक सुविधाएं शहर के सौंदर्य और समृद्धि की जान है। अब इन समृद्ध स्थानों की सुरक्षा का जिम्मा नागरिकों का भी उतना ही बनता है जितना प्रशासन का। आखिर इन सुविधाओं का पूरा लाभ नागरिकों को ही तो मिलता है। यदि सारे नागरिक और उनके बच्चे सब इस महत्वपूर्ण बात को समझ जाएं तो फिर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो आओ सारे मिलकर कहें, राष्ट्र संपदा देश की, नागरिकों की शान, सदा सुरक्षित यह रहे, रखना इसका ध्यान। इसे फिर से एक बार दोहराया जाता है, देखिए, राष्ट्र संपदा देश की, नागरिकों की शान, सदा सुरक्षित यह रहे, रखना इसका ध्यान। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति के बारे में परिचय प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए और
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, उसकी सुरक्षा करें। धन्यवाद सभी को।